नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चौहानों के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको गोविंदराज, बीसलदेव, हम्मीरदेव, आनाजी। दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हम्मीरदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कोटिय जन यज्ञ करवाया था, और इन्होंने ये शासक बनने के बाद ये यज्ञ करवाया था, और इनके प्रधान पुरोहित ही इस यज्ञ के, वो ध्यान रखने आपको, विश्वरूप थे। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कवि वाजिदित्य किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन दिए आपको बीसलदेव, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीरदेव, वासुदेव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्मीरदेव। जो कवि विजादित्य थे वो हम्मीरदेव के जो है वो दरबारी कवि थे, तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौहानों की प्रथम राजधानी रही थी। ऑप्शन दिए नागौर, अजमेर, सपाल, दक्ष और जयपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नागौर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौहानों की प्रथम राजधानी नागौर रही थी, और नागौर को ध्यान रखना है, इसका प्राचीन नाम जो है वो अहिछत्रपुर मिलता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कदम्बवास किसका मंत्री था। ऑप्शन दिए बीसलदेव, हम्मीरदेव, पृथ्वीराज तृतीय और गोविंदराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय। जो इनका मंत्री था कदम्बवास था, और पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर चौहानों, अजमेर के जो चौहान थे वो अंतिम प्रतापी चौहान थे, और तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी हार हो गई थी। मोहम्मद गोरे ने इनको हरा दिया था और अपने साथ गजनी ले गए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन दिए आपको हरिकेली, अर्ली चौहान डायनेस्टी, प्रबंध चिंतामणि, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी प्रबंध चिंतामणि इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अर्णोराज और चालुक्य शासक थे कुमारपाल, उनके मध्य आबू के निकट एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का जो वर्णन है वो प्रबंध चिंतामणि नाम के जो ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इसके लिए, अर्णोराज जो है यहाँ पे, अर्णोराज इनका अन्य नाम आनाजी है, और ये अजमेर के शासक थे, और इन्होंने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण कराया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि अर्णोराज, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर यहाँ पर अर्णोराज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना है। ऑप्शन दिए आपको पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, सूर्यमल मिश्रण और बदेला शिलालेख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय और सुरजन चरित्र और बदेला शिलालेख, इसके अंदर जो है वो चौहान राजवंश को सूर्यवंशी माना गया है, और सूर्यमल मिश्रण ने इनको सूर्यवंशी नहीं माना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल इसके अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए हमलों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्न में से कौन नहीं था। ऑप्शन दिए आपको उल्गू खां, अलप खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी मोहम्मद शाह हो जाएगा। जो रणथंभौर के दुर्ग पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उनके साथ यहाँ पर मोहम्मद शाह नहीं थे, बाकी उल्गू खां, अलप खां और नुसरत खां ये इनके साथ ही थे। और इसके अंदर नुसरत खां जो है वो मारे गए थे इस युद्ध के अंदर जब रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। और जो उल्गू खां है, इनको युद्ध, जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसको जीतने के बाद दुर्ग का किलेदार वो उल्गू खां को बनाया गया था। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अभिलेख या कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। ऑप्शन दिए रणकपुर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, चिरवा अभिलेख, गोरसुंडी अभिलेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है रणकपुर अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के राज्य काल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। ऑप्शन दिए पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान ही जो दिल्ली है उसके अंदर शिवालिक स्तंभ का अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम आपको ध्यान रखना है बीसलदेव चौहान भी नहीं कहा जाता है, और चौहान वंश का जो
चौहान साम्राज्य का जो स्वर्ण काल है वो इन्हीं के काल को कहा जाता है और ये वही विग्रहराज या बीसल देव चौहान ने दिल्ली को जीता था। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दी में आपको रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। तो आपको ऑप्शन दी में A C D B, A B C D, A B D C और A C B D। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, A C D B। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग को जीता, उसके बाद में फिर उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग जीता, फिर उन्होंने सिवाना दुर्ग जीता और बाद में उन्होंने जालोर दुर्ग पे जो है वो अपना अधिकार किया था। तो ये आपको काल आपको ध्यान रखना है, काल का क्रम आपको ये ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे पहले रणथंबोर के दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार किया, फिर उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार किया, बाद में उन्होंने सिवाना को जीता और फिर उसके बाद उन्होंने जालोर को जीता। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण के क्या कारण माने जाते हैं? कारण और दिए हुए आपको दोनों राजाओं के अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोह, आश्रय देना और बरनी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर न देना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण के कारण माने जाते हैं वो यही कारण माने जाते हैं कि दोनों राजाओं का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना एक इसका कारण था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोली विद्रोही थे उनको आश्रय इन्होंने दिया था, रणथंबोर के जो शासक थे उन्होंने, और बरनी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर न देना। तो ये तीनों इसके कारण हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंदेलों का युद्ध किनके मध्य हुआ? ऑप्शन डी में आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमार्दी देव चंदेल के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भारमल के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मुगलों के बीच। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच जो है वो चंदेलों का युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना ही है। किसने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया? ऑप्शन डी में आपको वाल्मीकि, चंद्रप्रदाय, नैनसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी मोहनोत नैनसी हो जाएगा। कीर्तिपाल जो थे उनको कीतु जो चौहान थी उनकी जो उपाधि दी थी वो मोहनोत नैनसी ने दी थी। और आपको कीर्तिपाल के लिए ध्यान रखना है, ये जालोर के सोनग्रास चौहान की जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक हैं वासुदेव, गोविंदराज, ए व बी दोनों और डी लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है वो नाडोलों के चौहान की शाखा के संस्थापक थे। और लक्ष्मण कौन थे? ये शाकंभरी नरेश वाकपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण, और ये सांबर से आए थे और इन्होंने सांबर से आकर नाडोल के चौहानों की शाखा को शुरू किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन की जांच करें। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। मोहम्मद गोरी विजय होते हैं इसके अंदर। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय द्वारा लिखी गई थी उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात नहीं ले जाकर जो मोहम्मद गोरी है वो इनको गजनी लेके जाता है, और गजनी ले जाके कहा जाता है इनको वहाँ पे अंधा कर दिया जाता है। और बाद में ये भी बताया जाता है इसके अंदर पृथ्वीराज रासो के अंदर की जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर जो है वो मोहम्मद गोरी को मार डाला था। तो ऐसा इस पृथ्वीराज रासो के अंदर हमें मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और इससे पहले जो है वो चौहान के इतिहास का जो एक वीडियो है वो इससे पहले भी अपलोड किया गया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको ये दोनों वीडियो देखने, इसके अंदर मैंने चौहान वंश के जो इतिहास है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सब प्रश्नों के बारे में मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको हर प्रश्न के बारे में जानकारी दी है। और ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको आप पूरा पढ़िए, इनको अच्छे से याद कीजिए, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।